हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग गेटवे। दिस इज जय है। आज मैं पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा। तो पार्ट 2 कंटिन्यू करने से पहले अगर आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ यहाँ ऊपर आपको बेल आइकॉन पे आपको मिल जाएगा कि पार्ट 1 की नोटिफिकेशन, सो प्लीज़ वो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ मॉक का आपका जो भी सिलेबस रहेगा, यहाँ IBPS PO में जैसे पूछे जाते हैं तो मैं यहाँ पूरा कंप्लीट कराऊँगा आपको। तो ये मैं पहले रीजनिंग का लेके आया हूँ, बाद में आपका इंग्लिश का भी होगा, कॉन्ट का भी होगा। तो before that I need your support for that. I need your subscribe, I need your supports फॉर द मोटिवेशन। जैसे आप मुझे मोटिवेशन देंगे तो मैं आपको वीडियो भी वैसे प्रोवाइड करूँगा। हर एक दिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आपकी हो जाए, कि यहाँ लॉकडाउन में आपकी एटलीस्ट ऑलमोस्ट 50% प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि आप क्वेश्चन आप देखो तो आप सॉल्व करने में आपको बनना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 में क्या है वो देखिए। अभी यहाँ पार्ट 2 में आपको पहले तो 3 पज़ल मैंने कराई थी, वो आपने देख ली थी। अभी देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, डेटा सफिशिएंसी का पोर्शन आ गया। यहाँ डेटा सफिशिएंसी होता क्या है आपको पता ही होगा। आपने अगर मेंस के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेटा सफिशिएंसी पता ही होगा कि कॉन्ट में कितना सेक्शन ऐसा होता है। और कॉन्ट में ऐसा होता है डेटा सफिशिएंसी कि आपको क्वेश्चंस देखना है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट से क्वेश्चन निकल सकता है, सेकंड से निकल सकता है, थर्ड से निकल सकता है या फिर फोर्थ से निकल सकता है, डिपेंड्स। ज़्यादा करके आपको 2 ही दिए जाएगा, या फिर अगर ट्रिकी बनाना है कोई पेपर को तो आपको 2 से 3 या फिर 4 दिए जाएंगे। और आपको बोला जाएगा कि 1 से आंसर आ सकता है, 2 से आंसर आ सकता है, या फिर 1 को 2 को मिला के, 1 को 3 को मिला के, या फिर दोनों को नहीं मिला के आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो वो हम यहाँ चेक करेंगे। फिर डेटा सफिशिएंसी में होता क्या है, आपको ABCDE ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ए से, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए जो है वो बोलना जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 से आंसर आ जाएगा, वैसे ही बी में स्टेटमेंट 2 से आंसर आ जाएगा। 3 में बोला है कि ईदर स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2 से आंसर आ जाएगा। ईदर का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 से भी हमारा आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है। वो भी देखेंगे हम, अगर क्वेश्चन वैसा मिल गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ईदर का क्या आंसर होता है। और डी में हमें बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 से आंसर नहीं आ सकता है, दोनों को मिक्स करके भी। और स्टेटमेंट ई से बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 से ही आंसर आ सकता है, दोनों को मिला के। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ हमें समझना है। अभी देखिए हमारा क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए और नीचे कंक्लूजन आपको दे दिए। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ 3 क्वेश्चन है। चलो अभी बोला क्या जा रहा है, स्टेटमेंट 6 boys JK LMNO are different class, each of them different heights, who among the following is shortest। ठीक है, 6 जन है ना, कितने 6 जन है, तो शॉर्टेस्ट की बात बोली है, यहाँ टॉलर एंड शॉर्टर की बात बोली है। तो यहाँ मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा वो देख लीजिए। यहाँ मैं एक कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जन है ना, तो यहाँ ऐसा बना लो तो आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक, ये होने के बाद यहाँ क्वेश्चन देखिए। अभी डायरेक्टली स्टेटमेंट 1 से, ए इज़ टॉलर देन के, एन इज़ टॉलर देन के बट शॉर्टर देन जे, ठीक है। एम इज़ टॉलर देन एल, एम इज़ टॉलर देन एल एंड इज़ नॉट सेकेंड टॉलेस्ट, एल इज़ सेकेंड टॉलेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट, तो एल यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों बोला है। अभी देखिए हम नीचे से क्यों जाएंगे, हम ऊपर से ही जाते हैं। चलो ये फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बट यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो एकदम टॉलेस्ट है ना यहाँ मैं नीचे डाल देता हूँ, और सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना यहाँ ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एल नीचे नहीं हो सकता। तो यहाँ से मुझे कुछ समझ में आ जाएगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ एल नहीं होगा, यहाँ एम हो जाएगा। तो एम जे एन के, यहाँ मेरा कुछ बनेगा ही नहीं ना, मुझे कुछ ना कुछ तो और एक एडिशन चाहिए ही। तो यहाँ देखिए, जे इज़ नॉट द टॉलेस्ट, जे इज़ नॉट द टॉलेस्ट, तो यहाँ जे इज़ नॉट द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट में फर्स्ट मैंने बोला था, यहाँ मैंने डाल दिया जे इज़ नॉट द टॉलेस्ट। एम इज़ टॉलर देन के, एम इज़ टॉलर देन के, ठीक है, एम इज़ टॉलर देन, यहाँ एम इज़ टॉलर देन के, ठीक है, यहाँ मेरी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ओ इज़ टॉलर देन एम, ओ इज़ टॉलर देन एम ऑल्सो, ठीक है, ओ इज़ टॉलर देन एम। तो यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ अगर मैं ओ को ले लूँ, के को ले लूँ, एल को ले लूँ और एम को ले लूँ, यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं ओ को ले लूँ, के को ले लूँ
ओ के एल को ले लूँ, यहाँ मैं एम को ले लूँ, ठीक है। यहाँ मुझे बोला क्या है, शॉर्टेज पूछा है ना, तो शॉर्टेज में यहाँ से निकाल सकता हो क्या, देख लेते हैं। यहाँ के से तो एन बड़ा है, तो यहाँ मेरा यहाँ एन भी आ सकता है ना, यहाँ मुझे कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ जे आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है, तो हमें पता ही नहीं है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, डेटा स्टेटमेंट नंबर 3 कि यहाँ 1 से भी आंसर नहीं निकाल सकते, सेकंड से भी आंसर नहीं निकाल सकते, तो नाइदर 1 एंड नॉट 2, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम समझेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। 6 person RSTUVW lives in a 6-story building and the ground floor is number 1, 2 and topmost floor is number 6. How many persons lives between R and B? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, चलो देखेंगे। टॉप नंबर 6 है ना, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। हम 2 स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ ऐसे बना के चलेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट 1 में आपका कंक्लूजन क्या दिया है, स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं हम। 2 persons लिव्स बिटवीन आर एंड टी, ठीक है, यहाँ लिख दो आर और 2 छोड़ के टी हो जाएगा। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, ठीक है, टी एंड डब्ल्यू भी हो जाएगा, ठीक है। टी डज़ नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टी डज़ नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो टॉप मोस्ट यही हो जाएगा, तो टी यहाँ नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, मैं ट्राई करूँ कि यहाँ मैं आर को 2 छोड़ के टी बना दूँ, आर को मैं यहाँ ले लूँ, आर को 2 छोड़ के टी, आर को 1 2 छोड़ के मैं यहाँ टी बना दूँ, और टी को 1 छोड़ के यहाँ डब्ल्यू बना दूँ। तो यहाँ मेरा कुछ बनेगा क्या, आर और वी की बात की है ना, तो यहाँ वी है क्या, यहाँ हमें वी का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ मेरा 1 से तो होने से रहा है। यहाँ दूसरा भी पढ़ लीजिए, टी लीव्स अबव आर, ठीक है, टी लीव्स अबव आर, तो टी के यहाँ अगर देख लीजिए टी लीव्स अबव आर, तो यही पॉसिबिलिटीज़ में ट्राई करते हैं। टी लीव्स अबव आर, यहाँ मैं आर डाल दिया। 2 persons लिव्स बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू है, 1 2 छोड़ के यहाँ यू आ जाएगा। वो होने के बाद वी लीव्स अबव एस, वी लीव अबव एस, यहाँ एस तो होगा नहीं, यहाँ एस तो होगा नहीं, वी लीव्स अबव एस, ठीक है। आर डज नॉट लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर, आर यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, RSTUVW, RSTUVW, अच्छा आर मैंने 2 क्यों दे दिया, देखिए यहाँ गड़बड़ी हो गई ना। अभी देखिए आर को यहाँ क्या बोला है, टी लीव्स अबव आर, टी लीव्स अबव आर, तो यहाँ मेरा ऐसे हो जाएगा, तो टी को 2 छोड़ के यहाँ मैं अगर आर बना दूँ, पहली पॉसिबिलिटीज़ ये वाली पॉसिबिलिटीज़, आर बना दो और टी को 1 छोड़ के यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू को 2 छोड़ के हमें बोला क्या गया था, डब्ल्यू को 2 persons आर लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू को 1 2 छोड़ के यहाँ यू आ जाएगा, बिकॉज ऊपर तो आ नहीं सकता, बिकॉज 2 जन है और ऊपर टी बचा है, तो यहाँ नहीं हो सकता। और वो होने के बाद यहाँ बोला है कि वाई लीव्स अबव एस, वाई लीव्स अबव एस, तो वाई यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा। एंड आर डज नॉट लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर, तो आर डज नॉट लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ मेरा हो जाएगा। तो यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनी, दोनों को मिला के आंसर हो रहा है ना, तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर ये और ये दोनों को मिला के आंसर हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ डी क्यू था बिकॉज दोनों को मिला के नहीं हो रहा था, और यहाँ ई था बिकॉज यहाँ मेरा दोनों को मिला के आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, यहाँ बोला क्या है, इफ़ द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ मैंने डी दे दिया है, और यहाँ इफ डेटा सफिशिएंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर, तो यहाँ मेरा दोनों हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्या बोलना चाह रहा है। अभी देखिए, 6 person A B C D E are sitting in a row, all of them are facing north direction, ठीक है, all of them are facing north direction। ओके, यहाँ चार्जिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। Who among the following sits second to the right of ए, ठीक है। अभी देखिए 6 person है ना, ऑल ऑफ देम नॉर्थ, ठीक है, डायरेक्टली हम 2 स्टेटमेंट बनाएंगे, फटाफट ख़त्म कर देंगे, बहुत ईजी होता है ये। 6 person अगर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, 7 person या 8 person जो भी होता है, 6 person ये है ना, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 बड़ी पॉसिबिलिटी। फर्स्ट से पहले देखिए, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ का राइट में कोई भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एफ ही एकदम एंड में बैठा होगा। 2 person सिट्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, बी ऑन सी के बीच में 2 जन बैठे हैं। बी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो बी यहाँ ही बैठा होगा, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा ये, और बी को 2 छोड़ के यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो गया मेरा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। डी एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स, डी एंड ए आर इमीडिएट नेबर, राइट, डी एंड ए, तो यहाँ ही दोनों हो सकता है, बट यहाँ आगे पढ़ लीजिए, ए इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो जाहिर सी बात है मेरा ए यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, तो जो मेरा बचा ए बी सी डी ई मेरा बचा रहा है, तो मेरा ई यहाँ हो जाएगा। तो ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ फर्स्ट से आंसर निकल रहा है, पर मैंने क्या बोला था, फर्स्ट से भी इधर और का भी केस होता है,
तो यहाँ सेकंड भी पढ़ लीजिए। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ और नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ सी हो जाएगा, तब जाके लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा। यहाँ ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स, ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स, यहाँ सेकंड की बात हो रही है, ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ हो जाएगा। बाद में सी एंड डी आर नेबर्स, सी एंड डी यहाँ हो जाएगा। तो डी से मुझे क्या समझ में आ रहा है, डी को एक छोड़ के यहाँ ए है और ए के लेफ्ट में डी बैठा है, तो यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज ये कंप्लीट हो गई। वो होने के बाद ओनली 1% सिट्स बिटवीन बी एंड ई, ठीक है, बी एंड ई के बारे में ई एंड एफ यहाँ हो जाएगा। ओनली 1% सिट्स बिटवीन बी एंड ई, राइट, बी एंड ई, तो यहाँ मेरा बी हो सकता है, यहाँ ई हो सकता है, तब जाके मेरा यहाँ एफ होगा। बी और ई को एक छोड़ के यहाँ ही होगा और ई और एफ साथ साथ में बैठते हैं, तो यहाँ मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ईदर 1 और ईदर 2, वो ऑप्शन हमारा सी नंबर था, ठीक है। यहाँ हमारा सी, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये डेटा एफिशिएंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊँगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है ऐसे क्वेश्चंस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ईजी लेवल से मैं मॉडरेट लेवल पे जाऊंगा। ओके, तो यहाँ मेरा ये हो गया। अभी देखिए लास्ट हमारा 2 ऑप्शन क्या बचा है। अभी देखिए पजल्स, ये पजल मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, तो भी आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी होती है ये पजल, प्लीज़ आप होमवर्क में ही ले लीजिए। 4 से 5 मिनट में बोल रहा हूँ ना, 4 to 5 मिनट, बस 5 मिनट के बेस पे आपको बन जाएगी। अगर आपको पजल का भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन में सेम टाइप की पजल आपको दे दूँगा, और वो कैसी अप्रोच से करना है ना वो भी मैं आपको बताइए। मंथ बेस भी है, आपको 1-2 वेरिएशंस दिए हैं, उनको फ्रूट भी पसंद है और उनका डेट भी है, तो वो हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूँ। तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वो पजल देख लीजिए, उसके बाद ये ट्राई करना, आपको बहुत ही ईजी लगेगी। ओके, चलो अभी देखिए लास्ट वाला, ब्लड रिलेशंस, बहुत ही ईजी होता है, कितनी स्पीड से आप बनाते हो यह मायने आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। के इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, के इज़ अ डॉटर इन लॉ, मतलब शादी उसके किसके कोई हस्बैंड के साथ हुई है। अगर डॉटर इन लॉ कभी बनती है, जब उसकी शादी उसके बेटे के वाइफ हो, मतलब उनकी मतलब आप समझिए, आप अगर मैं कैसे समझाऊँ आपको, बेसिक से मुझे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम ले लेगा, तो डायरेक्ट मैं बनाना चालू करता हूँ। की इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, की जो है वो डॉटर इन लॉ किसकी है, एफ़ की है, मतलब एफ़ के बेटे की वाइफ, वो उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी। उसके बाद के इज़ द डॉटर ऑफ वी, के इज़ द डॉटर ऑफ वी, मतलब उसकी बेटी है वी की। वी हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, वी को और एक कोई तो होगा, ठीक है। आर इज़ अ ग्रैंड सन, अभी देखिए यहाँ मेरा 3 बन गया ना, तो यहाँ से 3 से ही मुझे देखिए कि कहाँ कुछ लिंक मिल रहा है। वी के एफ ना, तो एम इज़ अ सिबलिंग ऑफ के, तो यहाँ के था ना, तो एम इज़ अ सिबलिंग ऑफ के, ठीक है। यहाँ एम से मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, देखिए पी इज़ अ मदर ऑफ एक्स एंड मैरिड टू एम, पी इज़ अ मदर ऑफ एफ, ठीक है, P is a mother of X, P is a mother of X, P is a mother of X and is married to M, तो यहाँ ये हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वी हैज़ 2 चिल्ड्रन, वी हैज़ 2 चिल्ड्रन, ये मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ निकाल दो। आर इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ टी, आर इज़ अ ग्रैंड सन ना, तो आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ग्रैंड सन बोला है ना, आर इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ टी, आर इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ टी, आर इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ टी, टी देखिए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो भी देख लीजिए आगे क्या बोला है। टी इज़ नॉट मैरिड टू वी, तो जाहिर सी बात है यहाँ टी आ जाएगा। टी इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ वी, ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ ये ख़त्म हो गई थी। एफ़ इज़ अ फादर ऑफ जे, एफ़ इज़ अ फादर नो, तो यहाँ जे आ जाएगा, ये मदर हो जाएगी, ठीक है, ये भी मेरी कंप्लीट हो गई। एम इज़ अ सिबलिंग ऑफ के, ये भी मेरी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एम हैज़ नो सन, एम हैज़ नो सन, तो ये जाहिर सी बात है ये डॉटर हो जाएगी। वी का कुछ जेंडर बोला है क्या, के इज़ अ डॉटर ऑफ वी, वी हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, आगे कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ खत्म हो गई। यहाँ वी की बात हमें पता नहीं है कि वो उसका जेंडर क्या होगा, अगर क्वेश्चन वैसा रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन जो दिए हैं आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी होते हैं। इफ़ डब्ल्यू इज़ अ फादर ऑफ एम, इफ़ डब्ल्यू इज़ अ फादर ना, तो जाहिर सी बात है ये मदर हो जाएगी और डब्ल्यू जो है वो फादर हो जाएगा एम का, ठीक है। तो वो हाउ इज़ द वी रिलेटेड टू आर, वी रिलेटेड टू आर, यहाँ ऑपोजिट पढ़ना है। आर से वी का रिलेशन क्या होगा, आर से वी का ना, तो आर ये है और वी कौन सा ये है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी कि ग्रैंड मदर, तो यहाँ ग्रैंड मदर यहाँ दिया है, येस, वेरी नाइस। इफ़ हाउ पी इज़ रिलेटेड टू के, उल्टा पढ़िए, के से पी का रिलेशन क्या है, के से पी का रिलेशन, के यहाँ है और पी यहाँ है, तो जाहिर सी बात है सिस्टर इन लॉ होगी, तो यहाँ सिस्टर इन लॉ ही है, ये हो गया। हाउ एक्स रिलेटेड टू के, उल्टा पढ़िए, के से एक्स का रिलेशन क्या होगा, के यहाँ है,
कहाँ गया कि के से एक्स का रिलेशन, के से एक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, बिकॉज ये उसका नीस हो जाएगी, तो नीस है, यस वेरी नाइस, ये हमारा ऑप्शन ख़त्म। ओके, तो आई होप आपको पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, ये वाली पजल आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मैंने दे दी है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही इजी लगेगी। नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए स्पेशल लेके आ जाऊँगा, बट इतना कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, शुक्रान, टेक केयर, एंड प्लीज़ अगर वीडियो को आपको लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन होगी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। सो बाय, शुक्रान, टेक केयर, एंड प्लीज़ स्टे होम इन दिस लॉकडाउन, एंड फॉर योर फैमिली आप घर पे ही रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।